नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में हफ्ते की अच्छी शुरुआत। सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर, निफ्टी भी 18,300 के पार। ऑटो, फार्मा, पावर सेक्टर से मिल रहा है सपोर्ट। निफ्टी बैंक हल्के दबाव में। सितंबर तक ज्यादातर 2000 के नोट वापस आने की आरबीआई गवर्नर ने जताई उम्मीद। नोट बदलने के लिए बैंकों को निर्देश, कहा सिस्टम में दूसरे नोटों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध। ₹2000 के नोट चलन से बाहर होने से सोने की मांग बढ़ी। ज्वेलरी शेयरों में जोरदार उछाल, 6% तक दौड़े थंगामाइट ज्वेलरी, टीपीजेड के स्टॉक्स। कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन में भी अच्छी खरीदारी। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी। अदानी एंटरप्राइज 18%, अदानी पोर्ट 8% उछला। अदानी टोटल, अदानी फ्रांस, अदानी पार में लगा 5% का अपर सर्किट। अपनी पेरेंट कंपनी को कम वैल्यूएशन में गियर्स और लो वोल्टेज बिजनेस बेचने में टूटा सीमेंस 10% के लोअर सर्किट पर। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भी लक्ष्य 3500 से घटाकर 3000 किया। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हफ्ते की शुरुआत बेहतर हुई है। इंडेक्स स्ट्रेंथ दिखा रहा है। निफ्टी इस समय 18,300 के आसपास घूमते हुए दिखाई देगा। बैंक्स हालांकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज के एक्शन में, लेकिन सपोर्ट बाकी कुछ पॉकेट से आ रहा है। खरीदारी हम मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 0.5% के आसपास ऊपर, 1/4% ऊपर आप कह सकते हैं, और स्मॉल कैप में भी सिमिलर रुझान बना हुआ है। तो आज सेलेक्ट पॉकेट से जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। मिड कैप इंडेक्स 100 के ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स धीरे धीरे चला, लेकिन अब डेज हाई पर आ चुका है। 0.5% की बढ़त यहाँ भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर अब तक के संकेत है, फटाफट से उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद बाजार का हाल आपके सामने लेकर आएंगे। बैंक निफ्टी 138 तक नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। साथ ही अगर एशियन मार्केट से शुरुआत करें तो ज्यादातर एशियाई बाजार आपको तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और निक्केई, कॉस्पी, ताइवान यहाँ पर पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है आज के सेशन में। अगर अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डॉव फ्यूचर्स 54 अंक नीचे हैं, और नेस्डैक का फ्यूचर आपको 7 अंक ऊपर दिखाई देगा। तो एक्शन बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा है। तमाम विदेशी बाजारों में भी सुस्ती ही दिख रही है, या फिर मिले जुले क्यूज हैं। ऐसे में अब तक बाजार में क्या हुआ है, कुछ बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं, यानी अब तक की हाइलाइट्स आज के सेशन की। शुरुआत बेहतर हुई है। निफ्टी 18,300 के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी 100-125 नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। इसके अलावा आज बैंक निफ्टी की ओर से पार्टिसिपेशन नहीं है, 138 अंक नीचे है ये। हालांकि आपको सेलेक्ट एनबीएफसीज में बाइंग दिखाई देगी, सेलेक्ट बैंक स्टॉक्स में भी इनफैक्ट। मिड कैप्स शाइन कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही ऑलमोस्ट 0.5% तक की तेजी दिखा रहे हैं। पॉकेट्स देखेंगे तो एनर्जी, ऑयल, गैस, पावर, ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। हेल्थ केयर, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफ़ी अच्छी बाइंग है। इसके अलावा अगर आप छोटे मझोले पॉकेट्स में जाएंगे तो सीमेंट यहाँ खरीदारी है, ज्वेलरी स्टॉक्स चल रहे हैं, टायर स्टॉक्स में बाइंग है, सेलेक्ट एनबीएफसीज में भी खरीदारी का मूड बना हुआ है। अब ऐसे में रिमेनिंग सेशन के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। 5paisa.com के रुचित जैन मौजूद हैं। रुचित, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रेंज, क्या व्यू यहाँ से रिमेनिंग सेशन के लिए? नमस्ते दीपाली जी। पिछले हफ्ते हमने मार्केट्स में निफ्टी पे लगभग 400 पॉइंट का करेक्शन देखा था, जहाँ पे 18,450 के हाई से लेके 18,060 तक का लो बना है। तो ये पूरे 400 पॉइंट तक के तकरीबन के करेक्शन में हमने कोई शॉर्ट फॉर्मेशन फ्रेश बनते हुए नहीं देखा। तो मार्केट जब करेक्ट हो रहा है तभी कोई शॉर्ट फॉर्मेशंस नहीं हो रहे, और जस्ट एक मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट था, हम रेजिस्टेंस के आसपास थे, इसके लिए करेक्टिव फेज की जरूरत थी, जो हमें लग रहा है पिछले हफ्ते हो चुका है। तो लास्ट वीक के लोज पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है अब तक। अब जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक डायरेक्शन पॉजिटिव साइड फिर से रिजम्पशन के चांसेस ज्यादा है। आज के सेशन के लिए जैसे 18,200 के पुट राइटिंग में काफी अच्छी बिल्टअप हुई है, सो आई थिंक कोई भी डिक्लाइन आता है तो 18,230, 240 एक सपोर्ट बना हुआ रहेगा। सो मेरे हिसाब से अगर कुछ इंडेक्स में ट्रेड लेना है तो 18,230, 240 के आसपास मिलता है आज, तो वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। 18,180 के नीचे या 170 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, और आप 18,330, 340 तक के लेवल्स फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, स्टॉक्स कौन से आइडेंटिफाई किए हैं आपने रुचित? आज के सेशन में एक तो पुनावाला फिनकॉर्प रहेगा जो बाइंग साइड पे है, क्योंकि स्टॉक में अच्छे खासे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आज हुआ है। 340 के आसपास स्टॉक काफी हडल ले रहा था,
जो आज क्लियरली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेक हुआ है। तो पूना वाला फिनकॉर्प करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह है 337 के स्टॉप लॉस से 364 तक के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड पिक मेरी रहेगी आईजीएल में। आईजीएल में भी ये स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ दिनों में जो मूव देखे उसमें प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स हुए और प्राइस करेक्शंस जो छोटे मोटे आए हैं उसमें कुछ बड़े वॉल्यूम्स नहीं हुए। तो अभी सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हम एक पुलबैक मूव फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आईजीएल में फेवरेबल है, 473 के आसपास बाय करें, 460 से 6 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 488 तक के टारगेट्स के लिए। ओके तो आईजीएल और पूना वाला फिनकॉर्प ये दो ट्रेड्स हैं रुचित की ओर से जहां आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स ऑलमोस्ट ½ ऊपर, लेकिन शुरुआत करेंगे बैंक्स एनबीएफसीज के साथ। वो सेलेक्ट स्टॉक्स जो अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। खबरों का भी इंपैक्ट है को सेलेक्ट स्टॉक्स पर। तो आज के सेशन में मुथूट फाइनेंस, उज्जीवन, पीएनबी और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो 2 बैंक और 2 एनबीएफसी जहां पर तेजी है। मुथूट फाइनेंस 10% तक ऊपर है। आईटी स्टॉक्स में ऑरेंप्रो सॉल्यूशंस, साइंट 63 मून्स, मास्टेक तेजी में है 4% ऊपर, मास्टेक 63 मून्स में 7% को उछाल, साइंट 8.5% ऊपर, ऑरेंप्रो तो लगातार चल ही रहा है, यहाँ भी 9% की तेजी है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में जाइडस लाइफ, डिशमन फार्मा, डीवीज लैब और स्पार्क, यहाँ तेजी है 2.5% ऊपर है स्पार्क, डिशमन में 2.5% का मूव, जाइडस लाइफ और डीवीज में भी 2.5 से 5% का मूव देखने को मिल रहा है। सीमेंट में खरीदारी है, एसीसी 5% ऊपर, अंबुजा 6% ऊपर, रामको सीमेंट 3% ऊपर, स्टार सीमेंट में भी 3% की तेजी है। टायर स्टॉक्स में कंसिस्टेंट हमने बाइंग देखी है, बीच में थोड़े ब्रेक्स लगते हैं लेकिन वापस तेजी है। सीएट 2000 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हुए 3.5% ऊपर लगातार चला है ये स्टॉक भी। जेके टायर 3% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 5% ऊपर और गुडियर में 4% का मूव देखने को मिल रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स चमके हैं आज के सेशन में। 2000 के नोट के चलन से बाहर होने के बाद ज्वेलरी शॉप्स पे हमने काफी रश देखा है और उसी वजह से यहाँ पर 5-6% का मूव था हमारी ज्वेलरी में। टीवीजेड 4.5% ऊपर, कल्याण ज्वेलर्स भी 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। आखिर में लेकर आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। गर्मी काफी हो रही है जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में शायद ही एक्शन देखने को मिल रहा है। डिक्सन टेक 6.5% ऊपर, क्रॉम्पटन में 3% का मूव है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स और वोल्टास में भी 1.5-2% की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स का हाल। रुचित हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही कुछ और खबरें भी हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। और पहले बात करते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है 2000 के नोट के चलन से बाहर होने के बाद। इस ऐलान के बाद इनफैक्ट लोगों के मन में कई सवाल थे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज इन्हीं सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों में सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को नोट बदलने के लिए 4 महीने का पर्याप्त समय मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने आज क्या क्या कहा, किन सवालों के जवाब दिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, पहले तो बताइए कि 2000 के नोट चलन से बाहर होने के बाद हमने ज्वेलरी शॉप्स पे तो काफी रश देखा है, लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो शॉपिंग कर सकते हैं क्या इन नोट को इस्तेमाल करके? बिल्कुल, जब से ये फैसला आया कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन से बाहर लिया जा रहा है तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि 2000 के नोट से क्या हम शॉपिंग कर सकते हैं। कई जगह से खबरें आ रही थी कि 2000 के नोट को लेकर के दरअसल कई दुकानदार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि जोमेटो ने कहा कि फ्राइडे से लेकर अब तक करीब 70% से ज्यादा ऑन कैश डिलीवरी में 2000 का नोट उसने लिए भी है। तो इन खबरों के बीच में जब ये सवाल मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास से पूछा तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2000 का नोट से आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि इस पे लीगल टेंडर है 2000 का नोट। 2000 का नोट से खरीदारी करने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने ये जरूर कहा कि हो सकता है कि चेंज नहीं हो, जैसे खुले नहीं होने की वजह से कई दुकानदार 2000 का नोट लेने से मना कर दे। तो ये दुकानदार और ग्राहक के बीच पर निर्भर करता है कि आखिर 2000 का नोट लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन 2000 के नोट से खरीदारी करने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ये सवाल मैंने खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास से पूछा। आइए सुनते उनका क्या कहना है। इस फैसले के बावजूद अब 2000 के नोट से सामान खरीद सकते हैं, दुकानदार को एक्सेप्ट करना होगा अगर ऐसा होता तो लीगल टेंडर है। इतना बोल दीजिए। देखिए 2000 का नोट तो लीगल टेंडर है ही, हमने नोटिफिकेशन में कहा है, बिल्कुल साफ कहा है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर है। बाकी जो खरीदता है, जो बेचता है, उनके बीच में कई समय ऐसा होता है कि कोई दुकानदार के पास मान लीजिए चेंज नहीं है तो हम कैसे, इसी आपका प्रैक्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 2000 का नोट लीगल टेंडर है। एंड लेट मी वंस अगेन कंक्लूड बाय सेइंग दैट व्हाटएवर डिफिकल्टीज एंड कंसर्न्स आर देयर व्हिच पीपल हैव, especially including the people who are at the moment
living, staying in foreign countries. We will address all those concerns, and it will be our endeavor to ensure that the whole process is smooth and without any difficulty. Banks have been suitably advised to take necessary measures. दरअसल आरबीआई गवर्नर के साथ कई सारे मुद्दे पर जो है सो सवाल जवाब हुआ इस पत्रकारों के साथ बातचीत में। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा ये कि 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई है कि 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को एक्सचेंज करा लीजिए या फिर बैंकों में जमा करा लीजिए। तो क्या 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट का लीगल टेंडर का जो स्टेटस है वो नहीं रहेगा? क्या 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट कानूनी नोट नहीं बना रहेगा? तो जब ये सवाल मैंने शक्तिकांता दास आरबीआई गवर्नर से पूछा तो उनका कहना है कि अभी कुछ कहना काफी मुश्किल है। 30 सितंबर तक पहले ये देखा जाएगा कि कितने नोट सिस्टम में आते हैं, उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी, फिर ये तय किया जाए कि 30 सितंबर के बाद इसको क्या करना है। लेकिन उन्होंने एक बात और जोर देकर कहा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो ये कि 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा या फिर 30 सितंबर तक ही लीगल टेंडर रहेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, न तो रिजर्व बैंक के ऑर्डर में कहा गया। तो ये जो अंदेशा जताया जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा, लोग भीड़ लेके जुट जाएं और बैंकों में लंबी लाइन लगा दें चेंज करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये डर खत्म करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और अगर जरूरत रहा तो हो सकता है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 का नोट लीगल टेंडर रह सकता है। और बता दूं कि शक्तिकांता दास वही है कि जब 500,000 के नोटबंदी की गई थी तो उस वक्त सेक्रेटरी थे इकोनॉमिक अफेयर्स की, यानी अधिकारियों के मुखिया वही थे जब ये फैसला लिया गया था। तो उस समय आपको याद होगा कि जब कोई दिक्कतें आती थी तत्काल उसमें कदम उठाते थे, तत्काल नियमों बदले जाते थे। तो हो सकता है कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जरूरत पड़ा तो कुछ और भी बदलाव हो सकता है, लेकिन लोग पैनिक में ना आए, उनका साफ तौर से कहना था जब ये सवाल मैंने पूछा रिजर्व बैंक के गवर्नर से। सुनिए क्या कहना उनका। You have also raised the question after 30th September, yes. What? Now we expect most of the notes to come back. That is our expectation at this stage. We will see how much notes come back. And as we approach 30th, we will decide, at that stage. And the legal tender character, we have said that it continues. इसके अलावा भी कई सारे सवाल उठे। तो क्या मिसाल के तौर पे क्या बगैर किसी दस्तावेज के हम 2000 के नोट जमा करा सकते हैं? बिल्कुल अब जमा करा सकते हैं, लेकिन 50,000 या उससे ज्यादा जमा कराएंगे तो जैसे पहली व्यवस्था है इनकम टैक्स कानून के तहत आपसे पूछताछ की जा सकती है, आपको पैन देना जरूरी किया जा सकता है। एक और सवाल ये उठा कि क्या नोट की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि 2000 नोट के बदले आपको दूसरे नोट देने पड़ेंगे, 500 के, 200 के, 100 के। तो उनका साफ तौर से कहना था कि कोई किल्लत नहीं होगी, सिस्टम में पर्याप्त नकदी की व्यवस्था है, वैकल्पिक नोट की व्यवस्था पूरी तरह से कर ली गई है। और रही बात इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, तो उनका साफ तौर से भी कहना था इकोनॉमी पर नहीं के बराबर असर पड़ेगा, इसको लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत है। रही बात रियल एस्टेट और ज्वेलरीज में भीड़ जो दिखने को मिल रही है, उस पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ओके, तो ये तमाम बातों के थ्रू जो कॉन्वर्सेशन आरबीआई गवर्नर से हुआ, क्लैरिटी आई एम श्योर मिली होगी व्यूअर्स को, कंज्यूमर्स को कि क्या हो सकता है, क्या होगा 4 महीने बाद, या फिर बैंकों की व्यवस्था कैसी है, शॉपिंग आप कर सकते हैं या फिर नहीं। शुक्रिया लक्ष्मण, ये सभी डिटेल्स लाने के लिए जो कॉन्वर्सेशन आपका हुआ आरबीआई गवर्नर के साथ। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें बताएंगे आपको, साथ ही लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। चल वापस आते हैं मिड कैप मंत्रा और अब कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। ओटीटी ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम को रेगुलेशन के दायरे में लाने वाला टेलीकॉम बिल जल्द आ सकता है। सोर्सेस के मुताबिक दूरसंचार विभाग इसी हफ्ते इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए कैबिनेट नोट जारी कर सकता है। और डिटेल्स के साथ असीम है हमारे साथ। असीम, बताइए क्या तैयारी है और क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस हफ्ते? देखिए, सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव करना चाहती है और इसके लिए इसने पिछले साल सितंबर में ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जारी किया था। सरकार चाहती है कि एक नया बिल ला करके पूरा सेक्टर को ओवरऑल किया जाए। तो ये ड्राफ्ट बिल पिछले साल सितंबर में जारी किया था, नवंबर तक इस पर सारा कंसल्टेशन पूरा हो गया था। 6 महीने से सरकार इसके ऊपर लगातार काम कर रही थी। जो मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि वो काम अब पूरा हो चुका है। सरकार इसी हफ्ते कंसल्टेशन पेपर, जो कैबिनेट नोट तैयार हुआ, उसको इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए जारी करेगी। सभी संबंधित मंत्रालयों से 15 दिन के अंदर अंदर राय ली जाएगी और उसके बाद सरकार का इरादा है कि जब मानसून सेशन शुरू हो जुलाई के अंदर, तो उसको इसके अंदर पारित करवा दिया जाए। तो ये अगर एक बार ये बिल पारित हो जाता है तो खासतौर पर जितने भी ये ओटीटी मैसेजिंग ऐप्स है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, वो इस रेगुलेशन के दायरे के अंदर आने की उनकी शुरुआत हो जाएगी। उनको भारत के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको माननी पड़ेगी। तो सरकार अब इसकी तैयारी कर रही है। अगले 1 महीने के अंदर सरकार इस बिल को कैबिनेट से पारित करा करके संसद के अंदर लाने की तैयारी कर रही है।
ओके, चलिए, तो ये रही तमाम डिटेल्स। क्या सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन हाँ, जो OTT ऐप्स हैं वो रेगुलेशन के दायरे में जल्द आती हुई दिखाई देंगी। शुक्रिया आसी में डिटेल्स बताने के लिए। बात क्लाइंट नंबर 1 के अपडेट के। इस हफ्ते मुकाबला हो रहा है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होचंदानी और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं, साथ ही पोर्टफोलियो का अपडेट। पहले लेकर आते हैं पोर्टफोलियो का अपडेट। अमित सेठ ने 2 ट्रेड्स हैं उनसे वो बाहर निकले हैं। फिनोलेक्स से उन्होंने एग्जिट किया है 194 के लेवल्स पर, 192 पर ट्रेड हो रहा है, 210 के उनके टारगेट्स थे। एसीसी ने प्रॉफिट्स को बुक किया है, बाय कॉल थी, 1832 के लेवल्स पर इन्होंने प्रॉफिट्स लिए हैं, 1930 पर फिलहाल ये ट्रेड के इनके टारगेट से 1820 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। प्रदीप होचंदानी, रत्नेश गोयल के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं है। इसी के साथ अब फटाफट से दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। हालांकि आज पहला ही दिन है, लेकिन अब तक के सेशन के हिसाब से तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में क्या स्थिति बनी हुई है वो आपकी स्क्रीन पर लीड कर रहे हैं रत्नेश गोयल। अच्छी बढ़त बनाई है रत्नेश, 7% के रिटर्न्स। अमित सेठ का पोर्टफोलियो 1.5% रिटर्न दे रहा है और प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो लगभग 0.5% के रिटर्न लेंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर न्यूयॉर्क कंपनी में आज बात करेंगे राइट्स के CMD राहुल मित्तल से। नमस्कार।